हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर से नीट 2016 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ए लॉन्ग वायर कैरिंग ए स्टेडी करंट इज बेंट इनटू ए सर्कुलर लूप ऑफ वन टर्न। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज बी. It is then bent into circular loop of n turns. The magnetic field at the center of this coil of n turns will be Nb, n square b, 2Nb and 2n square b. सपोज एक वायर है जिसकी लेंथ L है, इसको बेंट किया हमने R रेडियस की सर्कल में, इट इज कैपिटल R. इसकी जो सर्कमफ्रेंस की लेंथ है L, मीन्स L इज इक्वल टू 2 पाई R. इसके सेंटर पर अगर इसमें I करंट फ्लो कराएं, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा B होगा μ0 I बाई 2R. अब इस वायर को हमने n स्मॉल लूप्स में कन्वर्ट कर दिया, सर्कुलर लूप्स में. मान लीजिए एक लूप इसका रेडियस R है, तो इसकी सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई R. इसको n से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज इक्वल टू L, और L इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल R. R से 2R से 2 पाई से 2 पाई क्रॉस हो जाएगा. एन आर इज इक्वल टू R और स्मॉल r इज इक्वल टू R बाई n. अब एक लूप है जिसकी रेडियस R है. I करंट के कारण इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा μ0 I बाई 2R. इस तरह के n, मान लिया इसको हम B डैश से डिनोट करें, एक पर 4 1 टर्न, 4 n turns, magnetic field at center that will be n into B dash or n into μ0 I upon 2 small r. Small r is capital R by n, μ0 I by 2 R by n, क्योंकि R की वैल्यू है R by n. n स्क्वायर μ0 I upon 2 capital R, this is B, n स्क्वायर B. तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट सेंटर दैट विल बी n स्क्वायर B. दिस B is correct option. Next, an electron is moving in a circular path under the influence of a transverse magnetic field of 3.57 into 10 to the power minus 2 Tesla. If value of E by m is 1.7 into 10 to the power 11 Coulomb per kg, the frequency of revolution of the electron is 1 gigahertz, 100 megahertz, 62.8 megahertz, 6.28 megahertz. ये सर्कुलर पाथ में राउंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन. इस पर मैग्नेटिक फोर्स है QVB या Q की वैल्यू है मैग्नेटिक फोर्स
F इज इक्वल टू क्यू वी बी, क्यू की वैल्यू है ई वी बी। दिस प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज एम स्क्वायर बाय आर। ई वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। एक वी से एक वी क्रॉस हो गया, तो v की वैल्यू आ जाती है एम वी इज इक्वल टू ई बी आर, और v इज इक्वल टू ई बी आर बाई एम। जो टाइम पीरियड होगा वो होगा सरकमफ्रेंस 2 पाई आर डिवाइड बाई वी, और अगर फ्रीक्वेंसी अगर f से डिनोट करें 1 बाई टी इज इक्वल टू वी बाई 2 पाई आर। v की वैल्यू पुट कर देते हैं, ई बी आर बाई एम अपॉन 2 पाई आर। आर से आर क्रॉस हो गया, ई बी बाई 2 पाई एम, दिस इज फ्रीक्वेंसी। ई बाई एम इंटू बी बाई 2 पाई। ई बाई एम की वैल्यू दी है 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11, 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11। बी की वैल्यू है 3.57 इंटू 10 टू द पावर -2, 3.57 इंटू 10 टू द पावर -2 बाई 2 पाई, और 1.76 इंटू 3.57 2 पाई, 2 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर 9, 2 0.88 इंटू 3.57 बाई 3.14 इंटू 10 टू द पावर 9, 3.57.88 286582614131231234 3.1416 10 टू द पावर 9 बाई 3.14, ये दोनों अप्रोक्सीमेट क्रॉस हो जाएंगे, 10 टू द पावर 9। जो फ्रीक्वेंसी आएगी 10 टू द पावर हर्ट्ज, 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज, और 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1, 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 गीगा हर्ट्ज। इस A is correct option. Next question. A long straight wire of radius A carries a steady current I. The current is uniformly distributed over its cross section. The ratio of magnetic field B and B dash at radial distance A by 2 and 2A, the axis of the wire, from axis of the wire is 1 by 2, B 4 and 1 by 4. एक वायर है, इसकी रेडियस R है, इसकी रेडियस A है, द सेंटर ये सेंटर है, एक सरफेस है इससे A by 2,
जो उसकी रेडियस है दैट इज a/2 और दिस इज a। करंट I फ्लो कर रहा है, I enclosed in a/2 circle, pi area of this circle divided by cross sectional area into I. Pi a square by 4 upon pi a square into I, this comes I by 4. Ampere circuital law, B dot dl digression is equal to mu 0 I enclosed. B into लेंथ 2 पाई सर्कमफ्रेंस होगी 2 पाई a/2 इज इक्वल टू म्यू 0 I बाई 4, B इंटू पाई a इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 4 और B की वैल्यू आ जाती है म्यू 0 I अपॉन 4 पाई a। अब नेक्स्ट कंडीशन है 2a, रेडियल डिस्टेंस 2a। अब यहाँ से एक 2a रेडियल डिस्टेंस ली, दिस इज 2a। तो जो 2a सर्किल में I एंक्लोज्ड होगा इज इक्वल टू जो I है, तो सर्कुटल एम्पियर सर्कुटल लॉ B डैश इंटू 2 पाई इंटू 2a, ये सर्कमफ्रेंस होगी dl इज इक्वल टू म्यू 0 I और B डैश इज इंटू 4 पाई a इज इक्वल टू म्यू 0 I और B डैश इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 4 पाई a, दिस इज B इक्वल टू B। तो B अपॉन B यार B रेशो B डैश इज इक्वल टू 1, इनकी रेशो दोनों इक्वल होंगे 1। B इज करेक्ट ऑप्शन।